बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 4 शाबानुल मुअज़्ज़म। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश और इस्लाम। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु बिअसत नबवी से 5 साल पहले अरब के मशहूर ख़ानदान कुरैश में पैदा हुए। वो कबीला कुरैश के ख़ानदान बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते थे, जो हसब व नसब और मनसब के एतबार से बनु हाशिम के बाद सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ समझा जाता है। उनके वालिद माजिद हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कबीले के मुअज़्ज़ज़ सरदारों में शुमार होते थे। हज़रत अमीर मुआविया के अंदर बचपन ही से आज़्म व हौसला के आसार ज़ाहिर थे। नौ उम्री की हालत में अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको देखकर कहा, मेरा बेटा बड़े सर वाला है और कौम का सरदार बनने के लायक है। एक क़ियाफ़ा शनास ने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर कहा, मेरा ख्याल है ये अपनी कौम का सरदार बनेगा। माँ बाप ने ख़ास तौर पर उनकी तरबियत का एहतमाम किया, मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून से आरास्ता किया, लिखना पढ़ना सिखाया। शुरू ही से उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत घर कर चुकी थी। उसकी बड़ी दलील ये है कि वो बद्र, उहुद, खंदक और ग़ज़वा हुदैबिया में जवान होने के बावजूद कुफ़ार की जानिब से शरीक नहीं हुए। अलबत्ता बाद मसलहतों और मजबूरियों की वजह से उन्होंने अपने ख़ानदान के साथ फ़तेह मक्का के मौके पर इस्लाम का इजहार किया। नंबर 2, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, बकरी का लंबी उम्र पाना। हज़रत उम्मे माबद फरमाती हैं कि मेरी वो बकरी जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ फेर कर दूध दूहा था, उसने बहुत लंबी उम्र पाई। चुनांचे वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत तक ज़िंदा रही। हालांकि बकरी आम तौर पर इतनी लंबी मुद्दत तक ज़िंदा नहीं रहती। बिलाशुबहा यह आपका मौजज़ा ही है। सीरत हल्बिया, रिवायत नंबर 130। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में, औलाद की विरासत में माँ बाप का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, माँ बाप में से हर एक के लिए मय्यत के छोड़े हुए माल में छठा हिस्सा है, अगर मय्यत के लिए कोई औलाद हो। सूरह निसा आयत नंबर 11। फ़ायदा, अगर किसी का इंतकाल हो जाए और उसके विरसे में माँ बाप और औलाद हैं तो माँ बाप में से हर एक को अलग अलग छठा हिस्सा देना फ़र्ज़ है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, मुश्किलात और परेशानियों के वक्त की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान बंदा किसी मुश्किल मामले में इन कलिमात के ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करेगा। वो दुआ ये है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि क़यामत के दिन उसका नामा आमाल उसको खुश कर दे तो उसे चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करे। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, कुरान को छुपाना और बदलना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब को छुपाते हैं और उस छुपाने पर थोड़ा सा बदला हासिल करते हैं, ये लोग अपने पेटों में आग भर रहे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला न उनसे कलाम करेगा और न उनको पाक करेगा और उनको दर्दनाक अजाब देगा। सूरह बकरा आयत नंबर 174। नंबर 7, दुनिया के बारे में, दुनिया की चीज़ें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम लोगों को जो कुछ दिया गया है वो सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी में इस्तेमाल की चीज़ें हैं, और जो कुछ अजर व सवाब अल्लाह के पास है वो इस दुनिया से कहीं बेहतर और बाकी रहने वाला है। वो उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। सूरह शूरा आयत नंबर 36। नंबर 8, आखिरत के बारे में, जन्नत की नहरें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक नहर पानी की, एक शहद की, एक दूध की और एक शराब की होगी। तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है। फ़ायदा, जन्नत की शराब में नशा ना होगा और न उसमें बदबू होगी, बल्कि बड़ी खुशगवार और लजीज होगी। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, मेहदी से इलाज।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई कांटा चुभा या जख्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर मेहंदी लगाई। इब्ने माजा की रिवायत है सलमा उम्मे राफे से। फ़ायदा, मेहंदी जरासीम को ख़त्म करती है, जलन और सूजन को दूर करती है, नींद उसमें दूसरे भी बहुत से फ़वाइद हैं। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी तुम्हारे पास कोई चीज़ बतौर अमानत रखे तो तलब करने पर उसकी अमानत वापस कर दो, और जो आदमी तुम्हारे साथ खयानत करे तो तुम भी उसकी तरह खयानत मत करो। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक से नवाजे।